देखिए, विपक्ष तो पूरी कोशिश कर रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, ये जितने भी अपने अलग अलग राज्यों से अपने बड़े बड़े नेताओं को लाकर यहाँ पर यूपी में राजनीति कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, इससे साफ होता है कि विपक्ष चाहता है लखीमपुर मामले से बीजेपी को नुकसान हो, लेकिन जनता समझदार है। जो इस समय बीजेपी वहाँ राज्य में सत्ता कर रही है, वो इस समय अपने घमंड में इतनी चकनाचूर है कि वो सामने विपक्ष को बिल्कुल भी जीरो समझ रही है। और जो पब्लिक है, विपक्ष जीरो हो सकता है, लेकिन जो आम जनता है ना, वो कभी जीरो नहीं होती है। वो देख रही है क्या हो रहा है। कांग्रेस का यूपी में कोई उनके नेता नहीं है, प्रियंका जी हैं, वो खुद जा रही हैं। आप देखिए, भूपेश बघेल को बुला रहे हो, सचिन पायलट को बुला रहे हो, तो ये उत्तर प्रदेश के नेता पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश को नेता है नहीं। इससे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में इनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। बिल्कुल, वो आतंकी है। तभी तो कुछ महीने पहले उन आंटियों से ये बातचीत कर रहे थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर वो आतंकवादी हैं, अराजक तत्व हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे बातचीत क्यों कर रही थी? आज बातचीत फेल हो गई है तो वो आतंकवादी हो गए। या तो वो पहले गलत थे, या तो आप गलत है, या आप गलत हैं। दोनों में से एक है ना। अगर आतंकवादी थे तो इन्हें बात नहीं करनी थी, अगर बात कर रहे थे तो वो आतंकवादी नहीं थे। क्या नाम है भाई आपका? अमन नाम है मेरा। अच्छा, लखीमपुर खीरी का मामला पता आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है इस मामले के बाद बीजेपी को वहाँ चुनाव में कुछ हानि पहुँचेगी? क्योंकि ये ब्राह्मण ऐसे ही नाराज चल रहे थे और अभी ब्राह्मण को लेके ये मामला हो रहा है। देखिए, विपक्ष तो पूरी कोशिश कर रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, ये जितने भी अपने अलग अलग राज्यों से अपने बड़े बड़े नेताओं को लाकर यहाँ पर यूपी में राजनीति कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, इससे साफ होता है कि विपक्ष चाहता है लखीमपुर मामले से बीजेपी को नुकसान हो, लेकिन जनता समझदार है। उसको पता है कि ये सब सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया गया है। देखिए, वहाँ पर जो हिंसा हुई निंदनीय थी, दुखद थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसान मारा हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ता या फिर पत्रकार। लेकिन जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रहा है, इससे साफ हो रहा है कि वो उनका मतलब ये नहीं चाहते कि उनको कोई मतलब कि सरकार से सहायता राशि प्राप्त हो या फिर सही तरीके से जांच हो, वो सिर्फ अपना फायदा तलाशने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा अब देखने को मिल रहा है कि इस मामले के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का मतलब संवेदनशीलता बढ़ते जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का वहाँ कदम बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है बीजेपी को नुकसान होगा। ऐसे राजनीतिक विश्लेषक कदम बढ़ रहा है। कांग्रेस का यूपी में कोई उनके नेता नहीं है, प्रियंका जी हैं, वो खुद जा रही हैं। आप देखिए, भूपेश बघेल को बुला रहे हो, सचिन पायलट को बुला रहे हो, तो ये उत्तर प्रदेश के नेता पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश को नेता है नहीं। इससे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में इनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। ये अपने अलग अलग राज्यों से जो भी इनके बच्चे कुचे नेता हैं, उनको बुलाकर यूपी में लाकर राजनीति करना चाहते हैं। सीधी सी विपक्ष सरकार पे ये आरोप लगा रही है कि वो ब्राह्मण नेता हैं और ब्राह्मण के लिए बचाव कर रहे हैं। ऐसा अजय मिश्रा के जो बेटे हैं उन पे ऐसा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, ब्राह्मण नेता का बचाव कहाँ हो रहा है? देखिए, अगर किसी ब्राह्मण को मार दिया जाता है तो यही विपक्ष कहता है, अगर जैसे विकास दुबे को मारा गया, फिलहाल तो वो हिस्ट्री सीटर था, गैंगस्टर था, उसको मारा जाना चाहिए था, लेकिन जब उसको मारा गया तो यही विपक्ष कह रहा है कि नहीं, यहाँ तो क्या नाम है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। और अगर कथित रूप से जो कहा जा रहा है कि आप ब्राह्मण को है मंत्री का बेटा उसको बचा रहे हो, तब ये लोग कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण को बचा रहे हो। तो समस्या यही है ना कि अगर मार दे तो दिक्कत है और कथित रूप से कहा जाए बचा रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो फिलहाल सरकार किसी को बचा नहीं रही है। अब तो पेश हो चुके हैं ना, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और क्या चाहिए? इस मामले में राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा का भी बयान आया कि वो लोग इस पे प्रदर्शन करने वाले हैं 26 अक्टूबर तक। क्या लगता है उनका ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं बीजेपी को मतलब चुनाव में पटका नहीं दे पाएगा? देखिए, अगर प्रदर्शन से बीजेपी को कुछ असर पड़ने वाला होता तो 9 महीने 10 महीने बीत चुके हैं इस प्रदर्शन को। राकेश टिकैत को भी अब समझ लेना चाहिए कि बैठकर तमीज़ से सरकार से बात करें, और अगर वो इसी तरह हिंसक रास्ते पे जो कहते हैं कि बक्कल खोल देंगे, देख लेंगे, ये वो जो कहते हैं मीडिया का है, तो इससे साफ है कि राकेश टिकैत सिर्फ बौखलाए हुए हैं और थोड़ा बहुत शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं। और इससे यूपी की राजनीति में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ राकेश टिकैत अपना निजी फायदा ढूंढ रहे हैं और कुछ होने वाला नहीं। अगर सच में किसानों के लिए उनको बात करनी है तो आप जाइए ना, सरकार के दफ्तर के बाहर डेली बैठिए। आप क्यों बॉर्डरों पे लोगों को परेशान कर रहे हो? यहाँ पे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। अगर आप सच में चाहते हो किसानों को कोई दिक्कत है और आप सरकार से बात करना चाहते हैं, तो आप सरकार के दरवाजे पे जाइए, सरकार से समय मांगिए और बात करिए। एक बार बात ना हो, 1000 बार बात करिए, क्योंकि मसला बात से ही सुलझेगा, प्रदर्शन से कुछ होने वाला है नहीं। राकेश टिकैत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एक्शन का रिएक्शन है कि 4 लोग और मर गए। तो क्या उनको ये कहना जायज लगता है? क्योंकि अब वो एक नेता बन चुके हैं, अब वो किसान नेता में नहीं आते हैं। जो भिंडर वाला को संत बता सकता है वो तो ऐसी बात करेगा ना कि ये एक्शन का रिएक्शन है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि एक्शन के रिएक्शन के चक्कर में आप तो गद्दी पे बैठे हुए हो।
आप तो टोपी लगा के घूम रहे हो और आप राजनीति कर रहे हो, लेकिन जो लोग मर रहे हैं उनके परिवार आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो ये जो एक्शन का रिएक्शन करवा रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि आज हो सकता है इनको कोई फ़ायदा मिल जाए, आने वाला समय इनके लिए बहुत बुरा होने वाला है। तो क्या जो 2022 चुनाव यूपी का होने वाला है, क्या इसमें कुछ बढ़त मिली है सपा को या फिर कांग्रेस को इस मामले के बाद से? देखिए, कभी भी कोई भी हिंसा होती है तो जाहिर सी बात है मौजूदा सरकार पर आँच आती है, उससे सरकार को नुकसान भी होता है, लेकिन इससे ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि योगी अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे या फिर सरकार नहीं बनेगी, प्रियंका 200-300 सीटें ले आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। 19-20 का फर्क तो पड़ना है और ये हमेशा होता है, चाहे वो यूपी में हो या फिर कहीं पे भी हो। चलिए, हमें बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है अंकल जी आपका? विशाल रामपाल। लखीमपुर का मामला पता है आपको? जी बिल्कुल मालूम है। उस मामले के बाद आपको क्या लगता है यूपी की सियासत में कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि एक तरफ सपा है, एक तरफ बसपा है, बीजेपी पहले से सत्ता में है और अभी कांग्रेस वहाँ पे राजनीति के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो क्या लगता है कुछ बढ़ोतरी होगी कांग्रेस का? कांग्रेस के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, मैं पूरी पार्टी के बारे में जानना चाहता हूँ। जो इस समय बीजेपी वहाँ राज्य में सत्ता कर रही है, वो इस समय अपने घमंड में इतनी चकनाचूर है कि वो सामने विपक्ष को बिल्कुल भी ज़ीरो समझ रही है। और जो पब्लिक है, विपक्ष ज़ीरो हो सकता है लेकिन जो आम जनता है ना, वो कभी ज़ीरो नहीं होती है। वो देख रही है क्या हो रहा है। आम जनता का क्या राय है इस केस के प्रति? क्या जो वहाँ पे मंत्री के बेटे ने जो वो किया वो सही था? आज अभी भी वो गिरफ्तार हैं, 302 लगा है उन पे, फिर भी अभी तक पूरी सुनवाई नहीं हो पाई। बहुत अच्छे से गिरफ्तार हैं वो, है ना। उनके पास मर्डर का केस है और पुलिस उनके घर के बाहर जाके नोटिस चिपकाती है 4 दिन बाद। उसके बाद 5वें दिन एक और चिपकाती है। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के ऑफिस में जाते हैं, ना कि पुलिस ने गिरफ्तार करा है। आप बताइए, देश के किसी भी राज्य में मर्डर के आरोपी को क्या पुलिस ऐसे ही ट्रीटमेंट करती है? उन्हें ये बोलती है कि प्लीज़ आप हमारे पास आइए। जो मंत्री के बेटे के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है उन्होंने, वो कहीं और कभी दिया है यूपी पुलिस ने? कहीं ना कहीं आपका कहना ऐसा है कि बीजेपी की सरकार जो है वो कहीं ना पक्षपाती रवैया अपना रही है, क्योंकि वो बीजेपी मंत्री के बेटे हैं। बेटा आरोपी है, बाप गृह राज्य मंत्री है, तो आपको लगता है कि वहाँ कभी न्याय मिल सकता है? जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे आपने तो डायरेक्टली न्याय को लेकर योगी सरकार पे आपने मतलब एक सवाल खड़ा कर दिया। योगी सरकार अपने कानून व्यवस्था के लिए ही जानी जाती है। कौन से कानून व्यवस्था के लिए? योगी सरकार कहती है कि जब से हम सत्ता में आए तब से यहाँ से गुंडा राज खत्म कर दिया, हम लोगों ने माफियाओं को खत्म कर दिया। बिल्कुल, गाड़ियों के नीचे रोन के ख़त्म कर रहे हैं। यही ऐसे माफिया राज ख़त्म होता है क्या? पीछे हाथरस में कांड हुआ था, उसमें भी माफिया राज सारा ख़त्म हो गया था ना। और सबसे बड़ा माफिया राज तो ये ख़त्म हो रहा है कि उनके परिवार वालों को बंधक बना लिया, उन्हें किसी से मिलने ही नहीं दिए जा रहा था। अच्छा, हम आते हैं फिर से लखीमपुर खीरी के मामले में। क्या लखीमपुर खीरी मामले में जितने भी विपक्षी पार्टियां जो प्रदर्शन कर रही है उसको बीजेपी वाले ना कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा बता दे रहे हैं? तो क्या विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन करना जायज़ है या नहीं है? क्योंकि विपक्षी पार्टी जब तक प्रदर्शन नहीं करती है तब तक न्याय नहीं मिल पाता। देखिए, इस समय देश के ज़्यादातर राज्य में बीजेपी की सरकार है ना। कुछ राज्यों में नहीं भी है। अगर विपक्षी वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो राजनीति एजेंडा है, तो मेरे ख्याल से जहाँ पे बीजेपी विपक्ष में है वो तो कहीं प्रदर्शन कर नहीं रहे हैं, कहीं सड़कें जाम करते नहीं हैं। वो राजनीति एजेंडा नहीं है। देखिए, सपा हो, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, सपा हो, कांग्रेस हो या कोई सी भी पार्टी हो, वो अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार उन्हें मौका दे रही है ना। गाड़ी चली, किसानों को मारा, वो बेचारे 1 साल से वहाँ धरने पे बैठे हुए हैं ना, अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं। उन्हें तो ये आतंकी तक बता देते हैं। बिल्कुल, वो आतंकी है। तभी तो कुछ महीने पहले उन आंटियों से ये बातचीत कर रहे थे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर वो आतंकवादी हैं, अराजक तत्व हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे बातचीत क्यों कर रही थी? आज बातचीत फेल हो गई है तो वो आतंकवादी हो गए। या तो वो पहले गलत थे, या तो आप गलत हैं, या आप गलत हैं। दोनों में से एक है ना। अगर आतंकवादी थे तो इन्हें बात नहीं करनी थी, अगर बात कर रहे थे तो वो आतंकवादी नहीं थे। आखिरी सवाल, क्या लखीमपुर मामले के बाद यूपी में बीजेपी को टक्कर सपा देगी, बसपा देगी या कांग्रेस देगी? क्योंकि तीनों पार्टियां ने इस पे प्रदर्शन किया, सभी पार्टियों ने सवाल उठाया बीजेपी के खिलाफ। देखिए, लखीमपुर एक जिला है और जो यूपी है वो 400 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। नो डाउट इसमें तो ज़रूर फर्क पड़ेगा, विपक्ष को इससे ताकत मिलेगी और जो पहले के मुकाबले है विपक्ष और मजबूत होके निकलेगा। चलिए, धन्यवाद।
थैंक यू।